सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब शांति में अपने जीवन को व्यतीत करें, इसी शुभ कामनाओं के साथ आइए आज हम इस कार्यक्रम में हम यज्ञों के मंत्रों के बारे में जानते हैं। जैसे हमने पूर्व में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का हमने पारायण किया था, उनके अर्थों को देखा था। तो हम यज्ञ के मंत्रों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या अर्थ दिया है उन मंत्रों का, और विशेष रूप से उन मंत्रों का क्यों समावेश किया है यज्ञ से पूर्व, तो उसके बारे में हमने कुछ चर्चा की और उनके अर्थों को भी देखा। अब उसी श्रृंखला में आगे आचमन मंत्र आते हैं जो 3 होते हैं। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीश्रयताम स्वाहा। ये 3 मंत्र होते हैं। इन तीनों मंत्रों में हथेली के बीच में जल लेकर के आचमन करते हैं एक एक मंत्र से स्वाहा के साथ। तो ये जो मंत्र हैं उसके पीछे की जो भावना है, उसके पीछे का जो निहितार्थ है, उसमें है ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, मानी वो जो परमपिता परमात्मा है वो हमारा बिस्तर के मानी एक आधार जो हमारा होता है। तो जैसे हम सोते हैं तो सोने के लिए हम बिस्तर बिछाते हैं, तो जो बिस्तर बिछाते हैं वो क्या होता है, हमारे सोने का एक आधार होता है। इसी प्रकार वो ओम मानी सर्वरक्षक जो प्रभु है, वो जो परमपिता परमात्मा है, वो हम सब के आधार हैं, हम सब के आश्रयभूत बने हुए हैं, मानी हम उनके आश्रय हैं और वो हमारा आश्रय बना हुआ है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को हमारे सब के समस्त जीवों का वो आधार है, इसलिए उसको अमृता पिधानमसि स्वाहा कहा गया है। इसलिए इस मंत्र के साथ जब हम आचमन करते हैं तो उस परमपिता परमात्मा को हम सब जीवों का मूल जो आधार है उस रूप में उसको याद करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। अमृतो पिधानमसि स्वाहा, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ना होते तो हम भी ना होते, वो परमपिता परमात्मा ना होते तो इस सृष्टि की इतनी सुंदर रचना ना होती। वो परमपिता परमात्मा ने ही तो ये सारी सृष्टि की रचना की है। इतने सुंदर खल खल बहते हुए झरने, बहती हुई नदियाँ, और उसके साथ साथ ऊंचे ऊंचे पेड़, कलरव करते हुए पंछी और खिलते हुए फूल, कितना सौंदर्य है इस समष्टि में। और विभिन्न प्रकार के फल फूल इत्यादि, अर्थात जो हम व्यंजन आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, कितने सारे परमपिता परमात्मा ने रसों से युक्त भर करके हमको दिया है। तो ये सारी जो समष्टि है उसकी संरचना करने वाला जो मूल आधार है वो है वो परमपिता परमात्मा। इसको इस मंत्र के माध्यम से कहा गया है। तो इस प्रकार इस मंत्र में अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इसके माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को एक बिछौना एक आधार के रूप में हम उसको याद करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा मंत्र है उस दूसरे मंत्र में अमृता पिधानमसि स्वाहा, अर्थात वो जो परमपिता परमात्मा है, जो सर्वेश्वर है, जो सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा प्रदान करता है, वो जो परमपिता परमात्मा है वो परमात्मा हमारे लिए एक ओढ़ने का जो हम वस्त्र कहते हैं उसके रूप में है। अर्थात वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। वो परमपिता परमात्मा ऐसा एक सुरक्षा कवच कि हम कोई भी जो गलत कार्य करते हैं तो उसके बाद हमको दुख मिलता है परिणाम में। तो दुख क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि वो जो दुख हैं वो हमारे जीवन के लिए हानिकर हैं। वास्तव में जो हम गलत कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम में जो परमपिता परमात्मा दुख दे रहे हैं, वो दुख को देख करके उस दुख के कष्ट से हम उस गलत कर्म से रुक जाएंगे। उस गलत कर्म से जब हम रुकेंगे तो वास्तविक स्वाभाविक है हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। 2 ही मार्ग है, कर्म तो करना ही करना है,
या तो सत्कर्म करो या गलत कर्म करो। तो जब हम गलत कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हमको दुख मिलता है, और जब हमको दुख मिलता है तो हम उससे बचना चाहते हैं और उससे बच करके दूर हटना चाहते हैं, तो हमारे लिए सत्कर्म बचते हैं। और जब हम सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उसका परिणाम तो स्वाभाविक ही है, वो शुभ ही होता है, कल्याणकारी होता है और सबके हित में भी होता है। तो जो परमपिता परमात्मा है उसी के सारे नियम हैं, उसी की सारी ये रचनाएं हैं कि हमको जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वास्तव में परमपिता परमात्मा ने कोई दुख हमको दुख देने के लिए या कष्ट देने के लिए या हमारे जीवन में बाधाएं आई इसके लिए नहीं दिया। वास्तव में वो जो दुख है वो दुख हमको गलत कर्मों से रोकता है। वो जो दुख है वो बहुत बड़ा हमारे जीवन में कोई दुख ना आ जाए उस दुख से बचाने के लिए होता है। क्योंकि जैसे हम अपने परिवार में ही देखें, जैसे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे कोई व्यसन करने लग जाता है या फिर कोई गलत संगति में गलत मित्रों के साथ रहने लग जाता है या कोई भी दूसरा कोई गलत काम करता है, तो माता पिता क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, स्वाभाविक है, और सामान्य रूप से रोकते हैं। वैसे भी ना रोकें तो फिर उसको डांटते हैं, तब भी ना रोके तो उसको कुछ और भी दंड देते हैं, और कैसे भी करके उसको वहाँ से रोकने का पूरा प्रयास होता है माता पिता का। वास्तव में वहाँ पे हम देखेंगे तो जो वो बच्चा है उसको तो दुख मिल रहा है ना, उसकी इच्छा है कुछ भी, किसी मित्रों के साथ रहने की, कोई व्यसन करता है या जो भी है, उनकी वो इच्छा है और उस तरफ वो प्रवृत्त हो रहा है और उस ओर वो जा रहा है। जब उसको रोका जाता है तो उसके मन में तो स्वाभाविक है कष्ट होता है, बाधा होती है, पीड़ा होती है। या फिर समाज में भी जो लोग गलत काम करते हैं उसको जो जेल में डाला जाता है या कोई दूसरी तीसरी सजा दी जाती, वो भी तो इन सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि में जो ज्ञान बैठा हुआ है, उस ज्ञान के अनुसार वो लोग उस ओर जाना चाहते हैं। उसके मस्तिष्क में पूरी तरह से वो बैठा है कि वही हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही है, जो भी है, ऐसा करके वो उस कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, यथार्थ रूप में यदि हम देखेंगे तो वो गलत कर्म है, और जो गलत कर्म है वो वास्तव में ही हमको दुख देगा, कष्ट देगा, बाधाएं देगा, पीड़ाएं देगा। इसलिए उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, और दूसरों को बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, वहाँ पे दंड विधान किया जाता है, वहाँ से उसको रोका जाता है। जैसे माता पिता बच्चे को रोकते हैं, कानून व्यवस्था जो है वो समाज में कोई गलत काम करता है तो उसको रोकते हैं, तो उसमें वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति विशेष का भी कल्याण होता है और उसके साथ साथ जो समाज है उसका भी कल्याण होता है, दोनों का कल्याण होता है। इसलिए माता पिता भी बच्चों को दंड देते हैं। वो दंड माता पिता के मन में ऐसा नहीं होता कि मैं इस बच्चे को दुख दूं या कष्ट दूं, वास्तव में उसके मूल में भावना क्या होती है उसको देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि सुख दूं, उनके जीवन में कोई बाधा ना आए। इसी प्रकार से जो ईश्वर परमात्मा की व्यवस्था से जो हमारे जीवन में कोई दुख आते हैं, कष्ट आता है, बाधाएं आती हैं, तो वो दुख वो परमपिता परमात्मा हमको दुख देने के लिए या कष्ट देने के लिए नहीं देते हैं, अपितु हम जो गलत काम कर रहे हैं उस गलत कर्म से रुक जाए। और जब उस गलत कर्म से रुक जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारा जो जीवन होता है वो उज्जवल होगा और सुख स्वरूप होगा। तो इस मंत्र के माध्यम से अमृतोपिधानमसि स्वाहा इतना एक विशेष हमको ज्ञान और एक विशेष संदेश दे रहे हैं कि हम जो अपना जीवन जी रहे हैं उस जीवन में वो जो परमपिता परमात्मा है वो एक कवच की तरह, जैसे हम वस्त्र क्या होता है, हमारा कवच ही तो होता है एक प्रकार का। जैसे ठंडी होती है तो उससे हमारी रक्षा होती है, धूप होती है तो उससे हमारी रक्षा होती है। मानी जो वस्त्र होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, बाहर की हवा सीधी हमारे शरीर को ना लगे इत्यादि। तो इसी प्रकार से जो ये परमपिता परमात्मा है वो भी हमारे लिए एक प्रकार के वस्त्र अर्थात सर्वरक्षक मानी हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच बने हुए हैं हर प्रकार से। और हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का जैसा कर्म है उसके अनुसार यथा योग्य वैसा ही हमको फल देते हैं, शुभ कर्म का शुभ, गलत कर्म का गलत। और जब गलत कर्म का गलत देते हैं तो उसके पीछे वो परमपिता परमात्मा की जो भावनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं कि इस बच्चे को या इस जीव को मैं कष्ट दूं, अपितु ये भावना होती हैं जैसे आपको बताया कि माता पिता की जैसे बच्चे के प्रति भावना होती है, इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा की हमारे प्रति भावना होती है। अपितु हम उसी के बालक ही तो हैं, वो हमारा पिता है, परम पिता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की जो ये एक कर्म की जो संवेदना है उस संवेदना को इस मंत्र के माध्यम से प्रकट कर रहे हो, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। और इसी प्रकार से जो आगे का मंत्र है ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रयताम स्वाहा, अर्थात जो हम अपने जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में सत्य भी हो, ज्ञान भी हो, यश भी हो,
श्री भी हो, और इन सब से युक्त होकर के हम अपने जीवन को जी सकते हैं। अर्थात जो पहले जो 2 मंत्र कहें, एक बार परमपिता परमात्मा हमारा आधार है, दूसरे मंत्र में कहा वो परमपिता परमात्मा हमारा सुरक्षा कवच है, और तीसरे मंत्र में कहा कि वो हमारा सत्य, यश और श्री का आधार है। अर्थात मूल रूप से यदि हम देखें तो इन तीनों मंत्र के माध्यम से वो जो परमपिता परमात्मा है वो हमारे लिए एक आधार बना हुआ है। वो जो परमपिता परमात्मा है वो हमारा सुरक्षा कवच बना हुआ है, और वही परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रह कर के हम जब कर्म करते हैं, उस परमपिता परमात्मा के साथ युक्त होकर के जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो निश्चित ही सत्य, यश और श्री से भरा हुआ होगा। क्योंकि जो लोग सत्य जीवन जीते हैं, अर्थात सत्य बोलना, सत्य करना, और जो सही है सत्य ज्ञान रखना और सत्य ज्ञान का प्रकाश डालना, ये हमारा सत्य और यश। जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, वो कर्म जितने उज्जवल होते हैं, वो कर्म जितने परोपकार के होते हैं, सर्व कल्याण के लिए होते हैं, उतना ही उसका जो यश है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। अर्थात जितना परोपकार ज़्यादा हम करते हैं उतना ही ज़्यादा, और जितना हम निःश्रेष युक्त जीवन जीते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा यश होता है इस जीवन में। इसलिए हमारे जो यश का मूल आधार है वो भी वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने हमको आधार दिया, उस परमपिता परमात्मा ने हमारी रक्षा की। इसी के कारण तो ये सत्य, यश और श्री ये सब चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए हम हर क्षण उस परमपिता परमात्मा से, उस प्रभु के साथ, उस ईश्वर के साथ निरंतरता के साथ एक रूप होते हुए जिए। उसी परमपिता परमात्मा के सानिध्य में हैं हम, उसी परमपिता परमात्मा से युक्त हैं हम। इसलिए वो परमपिता परमात्मा हमारा आधार है, वो परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। इन भावनाओं के साथ जब हम अपने जीवन को जीते हैं और उस परमपिता परमात्मा से युक्त रहते हैं, तो निश्चित ही स्वाभाविक है हमारा जो जीवन है वो सत्य, यश और श्री से भरा हुआ हमको मिलेगा। और ऐसा जो हमारा जीवन होता है, इसी जीवन को कहते हैं यज्ञीय जीवन। अर्थात हमारा जो जीवन है वो परोपकारमय होता है हमारा जीवन। अर्थात हमारे पास जो भी चीज़ हैं वो चीज़ों को हम बांटना चाहते हैं, जो भी हमारे पास है उसके माध्यम से हम दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को खुश करना चाहते हैं, सबको हम उन्नति के मार्ग पर बढ़ाना चाहते हैं। हम राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि जो अलग विभिन्न प्रकार के जो कुसंस्कार हैं या कुरूप हैं, उन सब से दूर हटके हम उस परमपिता परमात्मा के साथ नित्य युक्त रह करके हम दिव्य कर्म, भागवत कर्मों को करना चाहते हैं। तो हमको ये जो यज्ञीय भावना है, यज्ञीय कर्म है, उसको अपनाना पड़ेगा। तो यह जो यज्ञ की भावना है, उसी भावना के कारण ये सारी समष्टि भी टिकी हुई है। अर्थात जहाँ पे यज्ञीय भावना होती हैं, जहाँ पर यज्ञ की भावना होती है, यदि इसके मूल में देखें तो एक त्याग होता है, एक बलिदान होता है, एक दूसरों के लिए कुछ करने की जो भावनाएं होती हैं वो निहित होती हैं। त्याग की भावना मूल रूप से देखें तो यज्ञीय भावना, यज्ञ भावना मानी त्याग की भावना। अर्थात जब तक वो परिवार हैं, घर हैं, घर में जब तक त्याग की भावना रहती है तो उस घर में खुशहाली रहती है, सुख रहता है, शांति रहती है। और इसी प्रकार से यही त्याग की भावना, यही यज्ञीय भावना जब संपूर्ण कुटुंब में रहती है तो वहाँ पे भी सारा का सारा जो कुटुंब है, परिवार है, वो परिवार सुखी होता है। और इसी प्रकार इस यज्ञीय भावना पूरे राष्ट्र में रहती हैं तो राष्ट्र भी सुखी होता है। तो इसलिए ये जो यज्ञीय भावना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भावना है। और जहाँ पर ये भावना हट जाती है, जहाँ पर इस भावना को कर्म रूप से आप हटा देंगे, वहाँ निश्चित ही है दुख, दुराचार ये स्वाभाविक फैलने लगते हैं। जैसे हम अपने परिवार में, घर में ही देखें तो जो माता होती हैं या पिता हैं, वो अपने बच्चों के लिए कितना काम करते हैं, कितनी संपत्ति या भोजन, पढ़ाई इत्यादि से सब कुछ चीज़ वो अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, और वापस वो तो कुछ नहीं चाहते। इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो क्यों करते हैं उसके लिए?
एक त्याग की भावना है उनके बच्चे के प्रति, और इसी के कारण उनका परिवार चलता है, आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं उनकी भावनाएं क्या होती है माता पिता के प्रति या दूसरे जो उनके परिजन हैं उनके प्रति, सब एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे का योगदान देते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार खुशहाल होता है। परस्परता में जो खुशहाली होती हैं वो बनी रहती हैं। इसी प्रकार से पूरे राष्ट्र में भी देखें तो जो एक राष्ट्र के जो नायक होते हैं, राजा होता है, और राजा क्या करता है, वो राष्ट्र को देता है, और राष्ट्र की जो प्रजा होती है वो क्या करती हैं, वो राजा को देती हैं। जैसे अभी वर्तमान में हम देखें तो टैक्स कहते हैं, वरना कर व्यवस्था कहते हैं। तो एक टैक्स व्यवस्था, कर व्यवस्था से जो जनता है वो राजा को देती है, और वो जो राजा होता है वो एक अलग विचारधारा के साथ सबका सुख, सबका विकास, सबका हित सोच करके उसको वापस उसी में खर्च कर देता है। अर्थात जो जनता है वो उनको देती है, वो राजा है वो जनता को दे देता है। तो इसके बीच में क्या है, एक बलिदान की, एक त्याग की भावना। जब जनता क्या करती है, पैसा का या कर जो देती है वहाँ त्याग करती है, और इसी प्रकार जो राजा है वो क्या करता है, उनके पास भी धन है उसका वो त्याग करता है। अर्थात जहाँ पर भी त्याग आएगा वहाँ यज्ञीय भावना निश्चित है, और ये जो यज्ञीय भावना है वो जब तक रहेगी तब तक वो सिस्टम है, चाहे राज्य का चाहे राष्ट्र का, वो सही चलेगा। चाहे परिवार में है तो वो भी सही चलेगा। और जब ये बाधित होती हैं तो निश्चित है वहाँ पर बहुत ही दुख के कारण बन जाते हैं। जैसे हम समाज में ही देखें, राष्ट्र की उन्नति में कई बार कई जो राष्ट्र के लोग होते हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं, कर नहीं देते हैं, और जब टैक्स नहीं देते हैं, कर नहीं देते हैं, तब वहाँ क्या होता है, बहुत ही बड़ी अव्यवस्था फैलती है, दुख का कारण बनता है। सरकार से तो मांगते हैं हमको ये सुविधा दो, हमको ये सुविधा दो, ये सुविधा दो, ये सुविधा आपके कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, ऐसे हम शिकायतें करते हैं। लेकिन हम कर कितने % दे रहे हैं वो भी तो देखना होगा। जब राजा के पास पैसा होगा तभी तो वापस खर्च करेगा। इसी प्रकार से जो राजा है, राजा के पास मान लो हमने टैक्स दे भी दिया और राजा के पास चला गया, और राजा उसका गलत प्रयोग कर रहा है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहा है या फिर दूसरे अन्य कर्मों में यूज कर रहा है, और इस जो जनता के कल्याण के लिए जो काम करना चाहिए, रोड रास्ते बनाना, पानी की व्यवस्था या अन्य अन्य चीज़ें जो समाज के लिए आवश्यक होती हैं जिसके लिए वो कर देती, वो यदि व्यवस्था वो राजा नहीं करता है और उस पैसों का स्वयं उपभोग करता है, उसकी सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग करता है, तो क्या होता है, वहाँ यज्ञीय भावना, जो त्याग की भावना है वो बाधित हो गई। उसके बाधित होने से सारे राष्ट्र में दुख फैल जाता है। तो ये जो यज्ञीय भावना है उसी के कारण परिवार है, राष्ट्र है, इन सब की रक्षा होती है और सब जगह पे सुख फैलता है। और यही यज्ञीय भावना जो है वो सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए इसको हमको अवश्य अपनाना चाहिए। और जैसे हमने इसको बाहर देखा, इसी प्रकार हम इसको अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी जहाँ हम त्याग करेंगे, जहाँ हम बलिदान करेंगे, वहाँ हमारे जीवन का विकास होता है। जैसे हमारे सामने कई सारे विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हमको मिला है। लेकिन उसका एक यदि सही तरीके से त्याग पूर्वक भोग, तेन त्यक्तेन भुंजी था जिसको कहते हैं, मानी जो भी चीज़ हमको उपलब्ध होती है उस ईश्वर की व्यवस्था से, जो भी हमको चीज़ मिली हुई है, उन चीज़ों में हम लिप्त ना हो जाए, केवल उसका भोग करने में ही ना तुल जाए, अपितु जो भी चीज़ें मिली हैं उसका सदुपयोग करें। जितनी अत्यंत आवश्यकता है उसका खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करें, और बाकी चीज़ों को हम अन्य जीवों के लिए, सबका सुख जिसमें बढ़ता है उन कामों में उसको लगाएं। तो निश्चित है वहाँ पे हमारा त्याग की भावना, यज्ञीय भावना प्रकट हो रही है। जहाँ पर भी यज्ञीय भावना प्रकट होगी वहाँ निश्चित है सुख की वृद्धि होगी, शांति की वृद्धि होगी। इसलिए हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखना चाहिए कि ये जो यज्ञीय भावना है उसको हम कितने से कितना बढ़ा पाते हैं, और जितना अधिक बढ़ा पाएंगे उतने ही हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुखी होंगे। जहाँ विषयों की मैंने बात की, तो ये जो विषय होते हैं उन विषयों से जब हम युक्त हो जाते हैं, मानी उन विषयों का हम एक सुख का साधन मान करके केवल उसी के लिए हम जीने लग जाते हैं, तो वो निश्चित है हमारा हनन का कारण बन जाएंगे। एक ही विषय को देखें, जैसे हम भोजन है, इस सब के साथ की घटना होती है कि जो भोजन है वो स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी बात है, स्वादिष्ट भोजन करना भी चाहिए। लेकिन वो जो स्वादिष्ट भोजन है वो हम अपनी जीवन निर्वाह के लिए, अपनी शरीर की आवश्यकता के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि हम
स्वाद लेने के लिए उस भोजन को कर रहे हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं, अर्थात भूख भी नहीं लगी है लेकिन स्वादिष्ट भोजन है तो उसको खा लिया। तो इस प्रकार से जब हम ये जो भोजन में प्रवृत्त होते हैं, यदि अधिक मात्रा में हम प्रवृत्त हो रहे हैं तो वहाँ हमारी यज्ञीय भावना, त्याग की भावना हट गई। जो सामने उपलब्ध है उसका भोग करने की भावना, हमको प्राप्त करने की भावना है, त्याग करने की भावना वहाँ नहीं है, तो निश्चित ही है वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा नुकसान होगा। और आयुर्वेद में भी कहा है कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में हम जितनी मात्रा में करते हैं वो जो मात्रा है वो यदि अधिक है तो वो हमारे लिए निश्चित ही हानिकर होगी, रोगकर होगी और सारे दुखों का मूल कारण होगी। इसलिए उससे हमको बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन के साथ भी इस यज्ञीय भावना को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी है उस भावना, मानी त्याग की भावना, बलिदान की भावना। वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा कल्याण होगा। जो भी हमारे सामने 5 विषय आते हैं उन 5 विषयों के साथ यही घटना घटती हैं। जहाँ पे हम त्याग कर देंगे वहाँ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और हमारे जीवन की भी रक्षा, अर्थात आगे दुख नहीं आएगा। और जब हम उसका भोग करने में तुल जाएंगे, उसका भोग करने में लग जाएंगे तो निश्चित है उसके साथ हमारी आसक्ति बनेगी। एक तो स्वास्थ्य की भी हानि, दूसरा उसके साथ जो आसक्ति बनेगी वो आसक्ति ऐसी अंकित हो जाती हैं कि वो मल्टीपल धीरे धीरे बढ़ती इतनी तीव्र बन जाती हैं कि वो हमको सताने लग जाती हैं। अर्थात जब वो विषय हमको ना मिले और हमारी चाहत और बढ़ गई है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल, मानी दुख की एक स्थिति पैदा हो जाती है। तो उससे भी बचने के लिए ये जो त्याग की भावना है वो बहुत ही जरूरी। अर्थात हम जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उस आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है यज्ञीय भावना। और इसी प्रकार से ये जो यज्ञ की भावना है वह हमारे जीवन के जो विकास में जो हमारे साथ चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे भौतिक रूप से देखें तो उसमें भी बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। जैसे हम सामाजिक रूप से कोई एक चीज़ को लें कि एक कोई व्यक्ति है जिसको एक स्थान मिला हुआ है, उस स्थान से वो उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहता है। उच्च स्थान तक जाने के लिए उनको निम्न स्थान को छोड़ना होता है। जैसे धारासभ्य हैं वो सांसद बनना चाहता है तो उसको पहले धारासभ्य को सांसद बनने के लिए नीचे वाले पद को उनको छोड़ करके ऊपर वाले, सांसद है उसको मुख्यमंत्री में जाना तो उसको नीचे वाले पद को छोड़ करके ऊपर वाले पद में, मानी जहाँ त्याग की भावना आएगी वहाँ विकास भी हमारा होगा, ये भी निश्चित है। इसी को कहते हैं यज्ञीय भावना। तो ये जो 3 मंत्र हैं, अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा, अमृतो पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रयताम स्वाहा, इन तीनों मंत्रों को हम आत्मसात करें, उस परम पिता परमात्मा की सन्निधि में जिए, हमेशा अनुभव करें कि हे प्रभु आप ही के कारण हम यहाँ हैं, आप हमारे आधार हो, आप ही हमारी सुरक्षा कवच हो और आप ही के कारण हम अपने जीवन को सत्य, यश और श्री से भरा हुआ जी पाएँ। ऐसी कामनाओं के साथ हम हमेशा यज्ञीय भावना में जिए। इसी के साथ आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।